हेलो बच्चों, लाया हूं मैं आज आपके लिए एक जबरदस्त चीजें। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री का बेसिक, ठीक है ना। देखिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा। इनकी हम अलग अलग करके टॉपिक वाइज इनकी प्लेलिस्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 118 तत्वों को पहले हम लोग ट्रिक से कैसे याद करें, और उन 118 तत्वों की हम लोग फोटो देखेंगे ना, किस तरह से दिखते हैं, किसने खोज की थी, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। ऐसी एक प्लेलिस्ट अलग होगी, फिर रिएक्शन बैलेंसिंग की अलग होगी, परमाणु भारों की अलग होगी, एटॉमिक मास की, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर आवर्त सारणी की जानकारियां यानी पीरियोडिक टेबल की पूरी पूरी नॉलेज लेंगे, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से फिल करते हैं, सारी बातों को अच्छे से जानते चलेंगे। पूरा बेसिक हम लोग लेकर चलेंगे, हर एक चीज लुईस बिंदु, प्रतीक, लुईस बिंदु, स्ट्रक्चर यानी कि एलडीएस, ठीक है। हम लोग सारी चीजों को मैनेज करेंगे यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से सीखना हम लोग को। और ध्यान रखिए, ये हर एक बच्चे के लिए है, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी हो, ठीक है, स्टेट बोर्ड, हर एक के लिए है। हम लोग यहाँ पर सब कुछ लेकर चल रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में भी नाम लिख कर रखा हुआ है हमने, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर एक बच्चे के लिए ये चीज रहेगी अवेलेबल, ठीक है ना। सबके लेकर चल रहे हैं हम लोग। देखिए, हमने जितना आ सकता था हमने लिख दिया है, 9, 10, 11, 12, बीएससी। इसके बाद आप एमएससी में है या कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको जरूरत है केमिस्ट्री बेसिक की, आपको सारी बातें जाननी है, तो बस हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं अपने यहाँ पर 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री को, ठीक है ना। जहां हमारा पहली जो प्ले लिस्ट होगी वो 1 से लेकर 118 तत्वों को याद करने का रहेगा, ट्रिक से, वो भी, ठीक है ना। लर्निंग 1 to 118 एलिमेंट्स विद ट्रिक, ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है। हमारे पास दिया गया है यहाँ पर परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का, फिर इनके हमारे सिंबल है, ट्रिक है हमारे पास में, और नाम है, ठीक है। सारे में हमारे पास ऐसे ही है। किस तरह से इनको याद करेंगे, कैसे कैसे हमें तैयार करना है। अच्छा, एक बात और, हम यहाँ पर आपको याद करवाने के बाद देखेंगे हमने आपने कैसे तैयारी की है कि नहीं की है। आपको मान लो अगर डाउट है कि हम किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, हम लोग किस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर दें, किस तरह से हम लोग इसकी तैयारी करें, तो उसके लिए हम अपने कुछ स्टूडेंट्स का मतलब लेके आएंगे वीडियो उनकी भी, ठीक है ना, कि उनसे हम प्रश्न पूछेंगे और वो बताएंगे आपको आंसर, तो समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ समझिए हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, यहां पर हमको सबसे पहले जो चीज याद करनी है वो है ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक याद करने के बाद ट्रिक की मदद से हम लोग सिंबल बनाने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग सिंबल बना लेंगे तो सिंबल को देखते हुए हम लोग नाम लर्न करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। पहले ट्रिक, फिर सिंबल, फिर नाम, ओके। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। ट्रिक, पहले ट्रिक, फिर सिंबल, फिर नाम, ठीक है। ट्रिक के जो हमारे पास अच्छा लिखे हुए हैं उनसे हम लोग सिंबल बनाएंगे और सिंबल से नाम बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ट्रिक हिंदी में है, तो आप ये ना सोचिए इंग्लिश मीडियम वाले कि नहीं हम कैसे तैयार कर लेंगे। अरे बिल्कुल तैयार करिए, आप, आपके लिए ही है ये सब कुछ, ठीक है ना। बस अच्छे से यहाँ पर फोकस करिए, हिंदी मत देखिए। यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें आपको आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगी, बट यहाँ पर ट्रिक हमें हिंदी में ही याद करनी पड़ेगी, बहुत मजा आएगी, ठीक है ना। तो पहले ट्रिक, फिर सिंबल, फिर उसके नाम। और याद रखिए, जब आपको ये तैयार हो जाता है तो हम लोग ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे इनके एटॉमिक नंबर निकालने में। सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ तैयारी करवाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, ठीक है। समझिए, यहाँ पर एक चीज हम आपको स्टार्टिंग में बता देते, देखिए जितने भी यहाँ पर ये क्या है एटॉमिक नंबर लिखे हुए सारे सीरियल से ही है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किससे करते हैं? जेड से, ठीक है ना। जेड हमारे लिए क्या है? जेड हमारे लिए है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। और अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, क्यों हम एटॉमिक नंबर याद करें, क्या फायदा है इसका? तो एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता है कि उस एलिमेंट्स के जो भी हमने तत्व लेकर रखा है उसका नाभिक जो है न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन है क्या पता चल जाएगा। जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब अगर आपको पता है कि पोटेशियम में 19 एटॉमिक नंबर है, 19 परमाणु क्रमांक पोटेशियम का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 यानी कि 19 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 19 है। बात क्लियर है? ये बहुत ही हमारे काम का है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में भी मदद करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग इलेक्ट्रॉनों का करते हैं, और जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पता होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका करेंगे, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर्स भी हमें याद होने चाहिए, हर एक का हम सब कुछ लेकर चलेंगे, बहुत बढ़िया से आपको तैयारी होगी, सब याद होगा आपको, बस हमारे साथ बने रहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने क्या बोला था, पहले हम लोग ट्रिक याद करेंगे, फिर सिंबल, फिर नाम, है ना, और फिर इनके नंबर कैसे निकाले जाते हैं हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए,
ठीक, हमारे पास क्या है? सबसे पहले लर्न करिए, साथ में हमारे बोलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहले हम एक बार बोल रहे हैं, फिर आप सेकंड टाइम पे हमारे साथ में बोलिएगा, ठीक है। हमारे पास ट्रिक क्या है? पहले 1 से 10 तक, फिर 1 से 20 तक, फिर हम 1 से 10 तक, फिर हम लोग क्या करेंगे 11 से 20 तक और फिर 21 से 30 तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले 1 से 10 तक क्या होगा? हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी। क्या बोलेंगे आप? हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी, ठीक है। देखिए ये रहा, हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी। बात क्लियर है? उम्मीद करेंगे आप याद कर लेंगे। एक बात और दिमाग में डाल लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये जो हमने अंडरलाइन बनाई है, इस अंडरलाइन का मतलब है आपको इनको साथ में बोलना है, ठीक है। कैसे? हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई। कैसे याद करना आपको? हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी, ठीक है। जब आपकी स्पीड बन जाएगी तब आप कुछ इस तरह से बोलेंगे, हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी। समझे? स्पीड बनाने पर, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे? हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी। उम्मीद करेंगे याद कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसका सिंबल बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे सिंबल? हा से एच, ही से एच। ही एक बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर जहां भी बड़ी की मात्रा लगाई है उसका मतलब है ई, और जहां छोटी की मात्रा लगाई उसका मतलब है आई, ठीक है। तो हा से एच, ही से एच ई, ली से एल आई, बे से बी ई, बा से बी, का से सी, ना से एन, ओ से ओ, फा से एफ, नी से एन ई, ठीक है। देखिए आप ये ना सोचिएगा कि छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं। अरे भैया केमिस्ट्री को 0 लेवल से जानना है तो छोटे बच्चों की तरह ही हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ऐसा तैयार कर रहे हैं। क्लियर है? क्या है हमारे पास ट्रिक? हा ही ली बे बा का ना ओ फ नी। हा से एच, ही से एच ई, ली से एल आई, बे से बी ई, बा से बी, का से सी, ना से एन, ओ से ओ, फा से एफ और नी से एन नी। उम्मीद करेंगे आ गया होगा आपको। अब हम लोग इनके नाम याद करेंगे। क्या? एच से हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन, एच ई से हीलियम, एल आई से लिथियम, बी ई से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, एन ई से नियोन, ठीक है। आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता। बढ़िया से तैयारी करिए, हम पूरे 118 आपको याद करवाएंगे और सारी चीजें एक एक करके लेकर चलेंगे। आप साड़ी के बारे में भी बट अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। पहले ट्रिक, फिर सिंबल, फिर नाम। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। आपको ये सारी चीजें याद होंगी, तीनों चीजें। एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए किसी ने आपसे बोला, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे हम लोग आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमने कह दिया बताइए कि जो बोरॉन होता है उस बोरॉन का सिंबल क्या होगा, तो आपने बता दिया बी। ऐसे क्वेश्चन कि हमने नाम बोला, आप सिंबल बता रहे हैं। दूसरा प्रकार क्वेश्चन, हमने सिंबल बोला, आप नाम बताइए। हमने क्या बताइए कि हीलियम, या हमने बोल दिया ऐसे कि एफ का बताइए नाम क्या होगा, तो आपका आपने क्या बोला आंसर? एफ का होगा फ्लोरीन। हमने कहा ओ का नाम ऑक्सीजन, हमने कहा बी का नाम आपने कहा बोरॉन, ठीक है ना। इस तरह से आपको तैयारी करनी है दोनों तरफ से, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर में कैसे चलेंगे, बात समझिए, हम लोग कैसे समझेंगे। किसी ने आपसे कहा कि बताइए फ्लोरीन का सिंबल और एटॉमिक नंबर बताइए, तो आपने बता दिया फ्लोरीन का सिंबल तो एफ होता है। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? तो ट्रिक किस लिए याद की थी हम लोगों ने? ट्रिक से निकालिए। ट्रिक में हम लोग चेक करेंगे, देखिए उंगली पर गिन के देखिएगा आप बार बार। जब ट्रिक पढ़िए तो उंगली पर गिनिए, देखिए आपके पास में 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जितने हम लोगों ने याद किया है, ठीक है ना। तो उंगली पर गिन के देखते हैं। हमसे क्या बोला? फ्लोरीन, यानी कि सिंबल है एफ। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे? हा ही ली बे बा का ना ओ फ से होता है हमारा फ्लोरीन। किस नंबर पे आया ये? 9 नंबर पे। किस पर आया? 9 नंबर पे। इस तरह से हमको समझ में आ जाएगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। क्लियर? आपसे उसने कहा बताइए बी, अब उसने सिंबल दिया है, कहा बी, बी है आपके पास में, बी का नाम बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए। तो बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब बोरॉन, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे? इस तरह से गिन के, उंगली पे गिन के, हा ही ली बे बा, कितने पर आया? बी से बोरॉन, बा से बोरॉन, है ना। 5 नंबर पे है, यानी एटॉमिक नंबर है बोरॉन का 5। बात क्लियर हो गई है? देखिए ये ना सोचे कि बहुत सारे हो जाएंगे तो कैसे निकालेंगे। अरे आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूं, सारे के सारे दिमाग में रहेंगे, कभी निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से तैयार करते रहिए। उम्मीद करेंगे पहले स्टार्टिंग 10 आपको समझ में आ गए कैसे तैयार करना है, ठीक है। अच्छा एटॉमिक नंबर भी दे सकता है। अब वैसे तो मान लो एटॉमिक नंबर तो कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा नहीं देगा कि नहीं एटॉमिक नंबर दे दिया आपसे कह रहा है, फिर भी आप निकाल तो सकते हैं ना। मान लो आपसे कहा गया कि एटॉमिक नंबर बताइए 6 पर कौन है, तो आप क्या करेंगे? आ ही ली बे बा का कार्बन कौन है? कार्बन सी, है ना। 6 पर आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसे कैसे प्रश्न होगा? सिंबल दे दिया तो आपसे नाम एटॉमिक नंबर पूछ लिया, नाम दे दिया तो सिंबल एटॉमिक नंबर पूछ लिया, और एटॉमिक नंबर दे दिया तो फिर हमने सिंबल और नाम बता दिया, ठीक है ना। हिंदी वाले हिंदी में नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करिए, और बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से सारी चीजें दी गई हैं, तो हम लोग पहले क्या ट्रिक याद करेंगे। तो पहले हमारे पास 11 से लेकर 20 तक की ट्रिक क्या होगी? हमारे पास ट्रिक है सोडा मेगा अलसी पीस,
ध्यान सुनिए, सोडा, मैगा, अलसी, पीस, क्लेयर, केक है। बट अभी यहां बोलने में हमने बोला ना कि प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है कि आप सिंबलों को एक साथ बोल जाए, इसलिए हमने कहा कि आप उंगली पर काउंट कीजिए, उंगली पर गिन के देखिए 10 हो रहे कि नहीं। कैसे गिनेंगे? सोडा, मैगा, अलसी, पीस, क्लेयर, केक, देखिए 10 आए, है ना। क्या बोला, कैसे याद करेंगे? सोडा, मैगा, देखिए यहाँ पर एक एक लगा हुआ है ना, अंडरलाइन केवल एक एक में, मतलब इसको अकेले अकेले बोलना है, सोडा, मैगा, ठीक है। और इनको साथ में देखिए, अंडरलाइन दोनों के नीचे है, तो इनको हमें क्या करना है, साथ में बोलना है। अलसी याद करने में हमारी सिंबल है अलसी, पीस, क्लेयर, केक है, ठीक है ना। सोडा, मैगा, अलसी, पीस, क्लेयर, केक है। बट हमारा गलत ना हो सके तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा आराम से करेंगे, लेकर चलेंगे। कैसे? सोडा, मैगा, अलसी, इस तरह से ब्रेक करिए ना, अलसी, पीस, क्लेयर, केक है, या उंगली पर गिन के देखते रहिए, ठीक है ना, 10 आ रहे हैं कि नहीं। ओके, उम्मीद करेंगे याद हो गया होगा आपको। क्या कैसे पढ़ेंगे? सोडा, मैगा, अलसी, पीस, क्लेयर, केक है। बोलिए साथ में, सोडा, मैगा, अलसी, पीस, क्लेयर, केक है। हो गई ट्रिक याद। अब सिंबल देखते हैं इनके। सोडा से Na, देखिए यहाँ पर नाम से मैच नहीं कर रहा है, बट इसके नाम से मैच है, ठीक है ना। सिंबल इसका इससे मैच नहीं कर रहा है कि सिंबल से हमारा ट्रिक मैच कर जाए, बट नाम से मैच कर रहा है। सोडा से सोडियम, और सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। तो इसको एक को लर्न कर लीजिए, कुछ वो हो तो हम लोग को पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सोडा से Na, मैगा से Mg, अल से Al, सी से Si, देखिए छोटी की मात्रा आई, पी से P रहेगा, सा से S, क्ले से Cl, अर से Ar, के से K, कै से Ca, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने सिंबल से, या हम लोग कैसे ट्रिक से हमने सिंबल बना लिए। अब इसके बाद हम लोग इन सिंबलों की मदद से नाम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आप याद कर लीजिए ट्रिक, याद करने के बाद पूरी ट्रिक को कॉपी में लिखिए, और उस ट्रिक से जब आपको सही से तैयार हो जाए, फिर उस ट्रिक से सिंबल बनाइए और उन सिंबलों की मदद से नाम लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से तैयारी कीजिए आप अपनी। देखिए, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम, ठीक है ना। देखिए, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधक, बट इंग्लिश में सल्फर ही है केवल, ठीक है। हिंदी में सल्फर के साथ साथ इसको गंधक भी हम लोग बोल सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपने पढ़ लिया होगा। अब आपसे कोई मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर और सिंबल क्या होगा, तो आपने निकाल लिया सल्फर, सल्फर का सिंबल तो होगा S, बता दिए तुरंत। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकाले, तो आपको ट्रिक क्या पता है? आपको पता है कि ये सल्फर जो है वो सेकंड वाली लाइन पे आता है, सोडा, मैगा, अलसी, इससे पहले हाही लीबे वाली है, तो हाही लीबे में हमने 10 छोड़ दिए। कितने छोड़ दिए? 10। अब हम जो गिनेंगे वो 11 से गिनेंगे। इसका मतलब जब हम ट्रिक पढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे, सोडा, मैगा, अलसी, पीस, हमारे हिसाब से 6 नंबर पे आ रहा, बट हम पीछे 10 छोड़ के आए, तो 10 और 6 16, यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है ना, 16। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 16, 16। बात क्लियर? उम्मीद करेंगे बात समझ आओगी कैसे निकालना है। किसी ने आपसे पूछ लिया बताइए पोटेशियम का कितना है, या के का क्या होता है, नाम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आपने बताया के का नाम होता है पोटेशियम। अब आप निकालेंगे कैसे, तो आप फिर से काउंटिंग कीजिए, सोडा, मैगा, अलसी, पीस, क्लेयर, के, 9 नंबर पे आया। 10 पीछे छोड़े थे हमने, 9, ये कितना हो गया? 19, यानी कि 19। बात क्लियर है? इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनको। उम्मीद करेंगे आप तैयार कर लेंगे। और अच्छा, यहाँ पर कुछ नाम हमारे डाउटफुल रहते हैं, जैसे पी का बहुत लोग पोटेशियम बोल देते हैं, ठीक है ना। नामों को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा कि पी का मतलब फास्फोरस होता है, के का मतलब पोटेशियम होता है, और यहाँ एफ में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, एफ को फास्फोरस बना देते हैं, पी को पोटेशियम बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। एफ का मतलब फ्लोरीन है, पी का मतलब फास्फोरस है, के का मतलब पोटेशियम है, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये 20 तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने 30 पूरे कंप्लीट करेंगे आज हम लोग किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अपने और बचे हुए 10 को पढ़ते हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो ये हमारे सामने बचे हुए आ गए हैं 21 से लेकर 30 तक, ठीक है। इनको भी देखते हैं कैसे याद करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक क्या होती है? शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन। इसी तरह से बोलिएगा आप, क्या बोलेंगे? शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़ के देख लेते कैसे है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ शक्ति, ठीक है ना। ये जब ऐसा कुछ हलंत लगी होती है इसका मतलब है ये का आधा है, ठीक है ना। तो ये मिला के क्या हो जाएगा, जब इसको पूरा बोलेंगे तो ये हो जाएगा शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन,
अब देखिए अंडरलाइन के हिसाब से हमें मिला के बोलना है, तो अब इनको मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन, है ना। अतः हम कैसे पढ़ेंगे इसको, शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन, बहुत जल्दी याद होगा, ऐसे बस पढ़िए मंत्र की तरह, शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन। और उंगली पे कैसे गिनेंगे, शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन, हो गए 10। यानी कि इसी तरह से हम लोग बस बाकियों को भी याद करेंगे, उंगलियों पे गिनेंगे। जैसे स्टार्टिंग हमारा क्या था, हा ही ली बे बा का ना ओ फानी, फिर सोडा मेगा अल सी पी स क्ले अर के कै, ठीक है। और लास्ट क्या होगा हमारा, शक्ति वक्र मन फी को नी कु जन। उम्मीद करेंगे आपने तैयार कर लिया होगा, ठीक है। अब सिंबल देखते हैं इनके, शक से SC, टी से TI, वा से V, क्रा से CR, मन से MN, फी से FE, को से CO, नी से NI, कु से CU, जन से ZN, ठीक है ना। क्लियर है। अब इनके नाम याद करते हैं, SC से स्कैंडियम, TI से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, CR से क्रोमियम, MN से मैग्नीज, FE से आयरन, CO से कोबाल्ट, NI से निकिल, CU से कॉपर, ZN से जिंक, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बात ध्यान रखिए, अभी आपको आगे और भी कठिन कठिन नाम मिलेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट ये ना सोचिए कि नहीं हम कैसे तैयार कर ले, इतने कठिन नाम हम कैसे बोलेंगे, इसके भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। हम आपको कुछ वीडियो ऐसी लाएंगे जिसमें अपने ही क्लास के, मेरे ही जो बच्चे हैं, कुछ हमसे पढ़ने वाले जिन्होंने लर्न किया है, उनको हम लेकर आएंगे यहाँ वीडियो में, उनसे सवाल जवाब करेंगे और खुद देखिएगा कि वो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं कि नहीं। जब वो नाम याद कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, वो तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप भी छोटे हैं बट कर सकते हैं आप भी तैयार, ठीक है ना। आप खुद ही देखिएगा किस तरह से वो बताते हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है ना। और जब वो तैयार कर लेंगे तो आप भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, सब लोग को तैयार करना है, बढ़िया से हम लोग लेकर चलेंगे। हर एक चीज आप भी सीख सकते हो, बस लगन चाहिए हम लोगों को क्या करना, सीखने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रयास बराबर करते रहेंगे, ठीक है ना, हार नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाम तो हमारे हो गए, अभी इसमें क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बोलेंगे। हमसे मान लीजिए उसने कहा कि बताइए कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। तो कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, बता लिया। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो फिर उंगली पे गिनिए, देखिए हा ही लीबी वाली आप छोड़ के आए 10, आपको लर्न है तो बता देंगे आप 10 वहां छोड़ के आए, फिर सोडा मेगा अल्सीपीस वाली 10 छोड़ के आए, यानी 20 निकाल दिए, ठीक है। अब जो हम लोग जोड़ेंगे तो वो 20 प्लस करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट का उसने पूछा तो कैसे निकालेंगे, शक्ति वक्र मन फी को, कितने पर आया, को से कोबाल्ट 7वें नंबर पे, 20 पीछे और 7 ये कितने हो गए 27, 27। क्लियर है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आशा करेंगे कि आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। अपने सारे छोटे बड़े भाई बंधुओं के साथ में शेयर कीजिए जिनको भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री उनको सीखना है, केमिस्ट्री को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, हर एक चीज के बारे में छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं, तो उनको क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों को भेजिए ताकि हर कोई सीख सके वीडियो से, ठीक है ना। यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, आप जहां कहीं भी हो, जहां भी आप भेज सको, आप हर जगह भेजिए, सबके लिए अवेलेबल है ये, ठीक है ना। क्योंकि आप बोल चुके हैं हम आपसे कि हर क्लास के लिए, हर बोर्ड के लिए, हर प्रकार के लैंग्वेज में, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। अभी ना सोचिए कि फ्रेंच और ये सब तमिल में, ऐसा कुछ नहीं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, लगभग सबको आती है, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या है, वीडियो अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी धमाकेदार क्लासों के लिए बन रही है हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।